क्या अमेरिका ने बाजी पलट दी है? क्या अमेरिका बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है? और क्या ईरान की अप्रत्याशित हार हो गई है? खबर ऐसी है, हिसाब किताब इसका सुनकर चौंक जाएंगे। दुनिया वाले में आज बात इसी खबर की करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में अमेरिका और ईरान की। दरअसल हार्मुज, इसका जिक्र आप लगातार उस महीने से सुन रहे हैं जब से अमेरिका ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में कई बार सीज फायर किया गया, लेकिन हार्मुज का संदर्भ कभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसे जानकर हर कोई हैरान है। क्योंकि ट्रंप का जो दावा पहले महीनों में खोखला लग रहा था कि हार्मुज पर कभी भी अमेरिका का कंट्रोल कैसे हो सकता है, वो अब अफसाने से ज्यादा हकीकत लगने लगा है और ईरान को बड़ा झटका लग सकता है। क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं, अब चलिए उसकी बात करते हैं। हार्मुज जलडमरू मध्य को लेकर हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दावा किया कि भैया अब तो ये यूएस की टेरिटरी है, यूएस का कंट्रोल है। फोटो भी डाल दिया, मैप भी डाल दिया और यह भी कह डाला कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना प्रस्तावित है, तो किसी भी भ्रम में ना रहे। और अब खबर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हारने लगा है। अमेरिकी नेता ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें हार्मुज को अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाया ही दिखाया। साथ ही यह भी बताया कि ईरान की ओर से बिछाई गई इस जलमार्ग में सभी समुद्री जो बारूदी सुरंगें हैं उनको हटा दिया गया है, जिससे समुद्री खतरा जो है उसमें कमी आ गई है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, ना ही कोई बातचीत तय है। नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू है, यानी कि एक तरीके से सेफ पैसेज दे रहा है और दूसरी तरफ से यह भी हो रहा है। हार्मुज जलडमरू मध्य खुला है, वहां आवाजाही जारी है। सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, जो दावा है। अब आइए जल्दी से समझते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। ट्रैकिंग फॉर कैपलर के शिपिंग डेटा के मुताबिक हार्मुज के से गुजरने वाले 80% जहाजों से अधिक वाणिज्यिक जहाजों ने बीते 2 हफ्तों में ईरान के मार्ग को छोड़कर ओमान के ओर वाले रूट का रास्ता ले लिया। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर इसी समुद्री रास्ते को बताता है, जिसका ईरान कड़ा विरोध करता है। अमेरिकी नौसेना बलों की मौजूदगी और सुरक्षा के भरोसे जहाज ईरानी हमलों के जोखिम के बावजूद ओमान के तटवर्ती रास्ते से आवाजाही कर रहे हैं। इस बड़े बदलाव से जो है वो रणनीतिक जलमार्ग पर तेहरान का दबदबा आंशिक रूप से कमजोर पड़ा है। समुद्री जो डेटा का हवाला देते हुए सीएनएन ने भी अपनी एक रिपोर्ट बताई और उसमें कहा कि तेहरान उस जलमार्ग पर अपनी पकड़ खो रहा है, जिससे शांति के समय दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा जो है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरता है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपनी नौसेना के साथ इस इलाके की घेराबंदी जो है वो जारी कर रखी है, वहां और वो पकड़ मजबूत कर रहा है। समुद्री जहाजों को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक के डेटा से पता चलता है कि बीते हफ्ते हार्मुज से कम 95 जहाज गुजरे और उससे पहले के हफ्ते में 118 जहाज गुजरे और इन पर हमला भी नहीं हो पाया और अमेरिका की मौजूदगी थी। कैपलर के क्रूड ऑयल एनालिसिस के प्रमुख हुमायूं फलकशाही के मुताबिक आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि ईरान के जलडमरू मध्य पर से कम आंशिक नियंत्रण ईरान खो चुका है। 1 महीने पहले तक ओमान वाले रूट पर ना के बराबर शिपिंग गतिविधि थी। ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट शुल्क वसूलने, यानी कि टोल वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाजों द्वारा ईरानी रूट से बचने के कारण तेहरान के लिए टोल लागू करना बेहद मुश्किल हो गया। पिकरिंग एनर्जी पार्टनर्स के संस्थापक और मुख्य निवेशक अधिकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के अधिकांश लोग या पक्ष ईरान को टोल टैक्स नहीं देना चाहता, ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ईरान अभी भी जहाजों को धमकाने, शिपिंग को बाधित करने की क्षमता रखता है, बता रहा है। इसके बावजूद अमेरिकी सेना की मौजूदगी ने कमर्शियल ट्रैफिक को एक सुरक्षित और वैकल्पिक रास्ता दे दिया है। तनाव के बीच जो एक और खबर है वो ये कि खाड़ी देशों के तेल उत्पादकों ने भी कच्चे तेल के परिवहन का तरीका बदला है। कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने फारस की खाड़ी से हार्मुज के रास्ते तेल निकालने के लिए वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स किराए पर लिए।
इसके बाद कच्चे तेल को ओमान की खाड़ी में खतरे के क्षेत्र से बाहर अन्य टैंकरों में ट्रांसफर किया जा रहा है। ईरानी हमलों के खतरे से बचने के लिए कई तेल टैंकरों ने अतिरिक्त कदम उठाए। इन टैंकरों ने कई हफ्ते तक अपने ट्रांसपॉन्डर जो है, अपने जो पहचान सिग्नल है, उसको बंद कर दिया। इससे डार्क ट्रैफिक पैदा हो रहा है। इससे पारंपरिक शिपिंग ट्रैकर्स के लिए तेल की वास्तविक आवाजाही का सटीक आकलन लगाना जो है वो चुनौतीपूर्ण हो गया। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए कुछ जहाजों का पता लगाया जा सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिकी नौसेना के संचालन के चलते जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। ट्रंप के हार्मुज का नक्शा साझा करते हुए जो है नया अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर उसे घोषित किया। अब अमेरिका के जो ऊर्जा सचिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हार्मुज और परिवर्तित मार्गों से तेल की ढुलाई करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन जा रही है, जो युद्ध पूर्व के 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन के करीब आ गया है। जमीनी हालात दोनों देशों के दावों से अलग दिखाई पड़ते हैं। ईरान के लगातार हमले और युद्ध पूर्व स्तर से कम तेल प्रवाह यह साबित करता है कि अमेरिका का भी इस जलमार्ग पर पूरी तरह से अनियंत्रित कब्जा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जहाजों का ओमान रूट चुनना यह दिखाता है कि ईरान भी अपनी शर्तों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि ईरान अब भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उस पर कोई निगोशिएशन नहीं करेगा वो। इसके बीच एक खबर यह भी आई थी दोस्तों, ये भी समझिए कि ईरान और ओमान की जो बातचीत हो रही थी, इसका यूएस ने विरोध किया। जो खबर थी कि ईरान और ओमान के बीच नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने को लेकर सीधी बातचीत चल रही है। दोनों देश हार्मुज के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। यह वार्ता बिना किसी प्रत्यक्ष अमेरिकी भागीदारों के हो रही थी, जिससे ट्रंप खुश नहीं है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि ना तो ईरान ना ही अमेरिका का जलमार्ग पूर्ण रूप से नियंत्रण वाले इलाके में है। तो जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह का तनाव सामने आ रहा है, और उन सब के बीच CNN हो गया या जो दूसरे ट्रैकिंग फर्म्स हैं, उनका यह दावा करना वाकई में यह बताता है कि चुपचाप कहीं ना कहीं अमेरिका जो लगातार आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो एक बड़े कब्जे की तरफ बढ़ चला है। सवाल इसके बाद अब यह भी उठेगा कि हार्मुज का रूट सिक्योर कर लेने के बाद अमेरिका वहां किस तरह का व्यवहार करेगा। क्या वो कोई टोल लगा देगा? क्या वो कोई अपनी पकड़ वाली वहां क्षेत्र जो है वो बना लेगा? इसका दुनिया कैसे विरोध करेगी या समर्थन करेगी, ये सब भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो अपना ब्लॉकेड, एक तरफ ईरान को आने जाने वाले जहाजों पर ब्लॉकेड बनाए हुए वहां जाने नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ वो एक सेट जो है सेफ ट्रांजिट रूट जो है सारा समुद्री जो सुरंग उसने बिछाए थे ईरान ने, उसको हटा दिया है। और हाल में जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का ये भी दावा था बीते दिनों कि उसने ईरान के बहुत ज़्यादा जो ये किलर बोट्स हैं, टग बोट्स हैं, जो छोटे बोट्स होते हैं, एक तरीके से अनमैन्ड बोट्स होते हैं जो आके सीधे जहाज को टक्कर मारते हैं, उनका खात्मा किया है। तो कहीं ना कहीं ईरान की स्थिति फिलहाल इन खबरों के नजरिए से देखें तो कमजोर दिखाई दे रही है। मसला ये है, सवाल ये है कि अब ईरान आगे क्या करेगा, और क्या वाकई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं बार बार कि उन्हें सफेद रुमाल दिखाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वो सरेंडर कर रहे हैं, तब बातचीत करेंगे या आगे की चीजें होंगी, तो ये देखना होगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपनी पूरी ताकत अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे लगा रहा है, इसलिए वो दुनिया को इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कई तरह के सवाल हैं, जवाबों का इंतजार है। फिलहाल पिक्चर जो है वो बहुत अलग दिखाई दे रही है और चिंताजनक भी है, तो कहीं राहत की सांस भी है। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि इस सब्जेक्ट पर ये जो बातचीत हमने की और ये जो सवाल छोड़े हैं हमने, उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिए, बताइए। देखते रहिए भारत तक।